मृत्यु के कितने समय बाद अगला जन्म होता है? मृत्यु होने के बाद और दूसरा जन्म लेने तक आत्मा को कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान रोती बिलखती आत्मा को न सिर्फ दोबारा अपने परिजनों के बीच जाना पड़ता है, बल्कि अगर उसने पाप किए होते हैं तो कई तरह की यातनाएं झेलने के बाद ही उसे दूसरा शरीर मिलता है। मृत्यु होने के बाद जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो रोते परिजनों से बात करने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स ना तो उसे देख पाता है और ना सुन सकता है। इसके बाद दो यमदूत जीवात्मा को अपने साथ नरक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक यमलोक का रास्ता 86,000 योजन का है और ये रास्ता तय करने के बीच जब आत्मा को थकान होती है तो उसे रुकने की अनुमति नहीं होती, बल्कि उसे यमदूत घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। अगर मृत व्यक्ति के परिजन पिंडदान नहीं करते तो वही आत्मा जंगलों में भटकती रहती है। कभी भी उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। दरअसल मृत्यु के बाद जो पिंड दिए जाते हैं, यमलोक के रास्ते में सिर्फ जीवात्मा को उसी पिंड का हिस्सा मिलता है और इन्हीं पिंड से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। अगर वो पापी आत्मा हो तो उसे यमदूत वो भी नहीं खाने देते। भूख प्यास से तड़पती हुई वो जीवात्मा किसी तरह रोते चिल्लाते यमदूत के हाथों मार खाती हुई यमलोक तक पहुंचती है, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। आत्मा ने अपने जीवन में जिस हिसाब के कर्म किए होते हैं, उसे उसी हिसाब से सजा मिलती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग मिल जाता है, जबकि बुरे कर्म वालों को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। यमराज के दरबार में श्रवण और श्रवणी नाम के स्त्री पुरुष भी रहते हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा यमराज को बताते हैं और फिर उन्हें पापों की सजा या पुण्य का फल मिलता है। जब आत्मा के पाप पुण्य का फैसला हो जाता है तो धर्मराज नरक दूतों को आत्मा को दंड देने का आदेश देते हैं। फिर क्या, यमदूत आत्मा को पाश से बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। आत्मा को अग्नि के समान प्रभाव वाले 5 योजन तक फैले विशाल वृक्ष पर उल्टा लटका दिया जाता है और फिर जंजीरों से बांधकर लाठियों और भालों से उसकी पिटाई की जाती है। इतनी मार से आत्मा पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसे नीचे खड़े कुत्ते काटने लगते हैं और कुछ दुराचारी आत्माओं के मुंह में यमदूत धूल भर देते हैं, जबकि कुछ आत्माओं को नीचे गिरने के बाद भी मारा जाता है। कुछ आत्माओं को जमीन में आधा गाड़कर उनके सिर को बाणों से भेद दिया जाता है, जबकि कुछ दुष्ट आत्माओं को जलती कड़ाई में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का ये दृश्य भयभीत कर देने वाला है, जहां हमेशा ही चीख पुकार मची रहती है और पापी आत्माएं हमेशा अपने पापों के लिए क्षमा मांगती रहती है। श्री हरि पक्षी राज गरुड़ को बताते हैं कि नरक भी एक नहीं बल्कि 84 लाख हैं, जिनमें से अत्यंत भयंकर नरकों की संख्या 21 है। तामिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, कालसूत्रक और काकोल उन्हीं 21 अत्याधिक भयानक नरकों में से एक है, जहां सबसे दुष्ट आत्माओं को दंड दिया जाता है। इन 21 नरकों में मूर्ख पापी अधर्मियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं और सिर्फ अधर्म से परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही अंधता मिस्र नाम की नरक में जाता है, जिसके बाद उसे दोबारा मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है, नरक में सभी तरह की यातनाएं भोगने के बाद तुरंत जीवात्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। अब शरीर इंसान का होगा या फिर किसी और जीव का, वो भी उसके पिछले जन्म के कर्मों पर ही निर्भर करता है। जैसे सोने की चोरी करने वाला अगले जन्म में कीट और पतंग की योनि में जन्म लेता है, जबकि गाय को सताने वाला अगले जन्म में कुबड़ हो जाता है। पुराणों के मुताबिक मरने के 3 दिन में व्यक्ति नरक की यातनाएं भोग लेता है, जिसके बाद उसे दूसरा शरीर मिल जाता है और इसलिए मृत्यु के तीसरे दिन को तीजा के रूप में मनाया जाता है। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसीलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। वहीं कुछ सवा महीने में यानी कि लगभग 37 से 40 दिनों में दूसरा शरीर हासिल कर पाती है। वहीं अगर किसी की मृत्यु आत्महत्या, दुर्घटना या किसी के द्वारा मारे जाने से होती है तो आत्मा अकाल मृत्यु होने से प्रेत या फिर पीतर योनि में चली जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु होने की वजह से कई जीवात्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जिस कारण वो इस संसार से दूर नहीं जा पाती और ना चाहते हुए भी प्रेत या फिर पीतर योनि में प्रवेश कर जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना
या फिर आत्महत्या से होती है, उसकी जीवात्मा इस धरती पर तब तक भटकती रहती है जब तक उसकी कोई अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए या फिर उसके परिजनों द्वारा उसका तृपण या श्राद्ध ना कर दिया जाए। वैसे हर आत्मा को दूसरा जन्म मिले ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसी सज्जन आत्माओं की आत्माएं सीधा विष्णु लोक चली जाती हैं और इस तरह ये आत्माएं जीवन और मरण के चक्र से आजाद हो जाती हैं। अगर आप भी इस चक्र से आजाद होना चाहते हैं तो राम नाम जपें, लोगों के साथ अच्छा करें और जितना हो सके दान करें। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों को दान देने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करके हो सकता है आपको भी काल चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए।